नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूं आपके साथ साहब अली। ऐसे वक्त में जब ट्रेनों के लिए मारामारी हो रही है, टिकट बुकिंग करते वक्त वेबसाइट क्रैश कर जा रही है, ऐसे वक्त में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए रेलवे ने रिजर्वेशन काउंटर खोलने का ऐलान कर दिया है। इस बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं ज्ञानेश्वर, उन्हीं से तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे। साहब देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि आपको यह पहले से पता है कि रेलवे ने 15 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन देश के विभिन्न शहरों के लिए करने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। और इन 15 जोड़ी ट्रेनों में राजधानी एक्सप्रेस पटना भी आनी है, राजेंद्र नगर से दिल्ली भी जानी है। तो नया डेवलपमेंट ये है कि पहले रेलवे ने कहा कि सभी टिकट्स ऑनलाइन मिलेंगे। आपने कल देखा कि जब शाम को 4 बजे ऑनलाइन बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट खुली तो पहले वेबसाइट ही इतनी अधिक ट्रैफिक हुई कि क्रैश कर गई। फिर 2 घंटे के बाद कुछ टिकटों का कटना शुरू हुआ और पब्लिक की जद्दोजहद जारी है टिकट प्राप्ति के लिए। लेकिन इस बीच रेलवे ने एक और बड़ा फैसला कर लिया है, और यह फैसला वीआईपीज के फेवर में है, जिन्हें स्पेशल कैटेगरी का नाम दिया गया है। रेलवे ने पहले कहा था कि कोई भी टिकट काउंटर, कोई भी टिकट खिड़की, रिजर्वेशन खिड़की नहीं खुलेगी, पर अब रेलवे ने स्पेशल कैटेगरी मतलब वीआईपीज के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोलने का फैसला कर लिया है। और तर्क ये दिया जा रहा है कि देखिए, जो ऑनलाइन बुकिंग है हमारे लिए, आपके लिए, जिनमें आप जो टिकट का किराया है उसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि कोई नकदी अभी लेन देन नहीं हो रहा है रुपए के रूप में। जो भी ट्रांसफर्स हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। पर ये जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें फ्री में चलने की इजाज़त दी गई है, वे क्या करते हैं? ऑनलाइन वे टिकट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विशेषकर जो अब स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन लोग हैं, तो देखिए, रेलवे ने उनके लिए रिजर्वेशन काउंटर खोलने का फैसला किया है, और उन स्टेशनों पर खोलने का फैसला किया है जहां से ट्रेनें चलेंगी या जहां बीच में ठहराव दिए गए हैं, स्टॉपेज दिए गए हैं। तो यहां जो रिजर्वेशन काउंटर खुलेंगे वहां एमपीज, एमएलएस, एक्स एमपीज, एक्स एमएलएस, एमएलसीज टिकट प्राप्त कर सकेंगे बिना कोई पेमेंट किए हुए। मतलब अब राजधानी एक्सप्रेस इस जद्दोजहद के वक्त में भी, जब आम आदमी किसी भी तरीके से ऑनलाइन टिकट प्राप्त कर यात्रा करना चाहता है और इसके लिए उसे मगजमारी करनी पड़ रही है, तब भी एमपीज, एमएलएस, एक्स एमपीज, एक्स एमएलएस, एमएलसीज को फ्री में चलने की इजाज़त दे दी गई है, और वे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं जहां कोई भीड़ नहीं होगी, जहां उन्हें रुपए भी नहीं देने होंगे, क्योंकि उनके भाड़े का वहन भारत सरकार करती है। इसके अलावा और भी लोगों को यह छूट दी गई है। रेलवे ने जो जानकारी दी है, मीडिया को जानकारी दी है, जो एचओआर धारक हैं वे भी रिजर्वेशन काउंटर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं, जिनके लिए स्पेशल काउंटर्स खोले जा रहे हैं। और जिनके टिकट वारंट पर, बाउचर पर काटे जाते हैं, जो फुल्ली रीएम्बर्सेबल होता है, वे भी इन रिजर्वेशन काउंटर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इनके साथ ही सुविधा पास, कार्ड पास अथवा ड्यूटी पास धारक रेल कर्मी भी टिकट प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जद्दोजहद के इस वक्त में भी एमपीज और एमएलएस को स्पेशल फैसिलिटी मिल गई है। वे वीआईपीज तो हैं ही, स्पेशल कैटेगरी वाले लोग हैं ही। संकट के इस दौरान वे आपको दिखे कि नहीं, क्षेत्र में दिखे कि नहीं दिखे, यह आपको तय करना है, यह व्यूअर्स को तय करना है। और अब जब उन्हें फिर से फ्री में चलने की इजाज़त दी गई है जद्दोजहद के इस वक्त में, जब आम लोगों को टिकट हासिल कर पाना, क्योंकि कल शाम को जब 6 बजे वेबसाइट फिर से खुली, ऑनलाइन बुकिंग की वेबसाइट खुली, तब भी कुछ मिनटों में ही सारे टिकट बुक हो गए। पर अब जब इन एमपीज और एमएलएस को टिकट मिल रहे हैं रिजर्वेशन काउंटर के माध्यम से, जहां कोई भीड़ नहीं होगी, जहां बिल्कुल सुगमता के साथ टिकट बुकिंग होगी, इसका असर यह भी निकलता है कि रेलवे ने इनके लिए कुछ स्पेशल सीट्स भी रिजर्व कर रखे होंगे,
जो इन्हें अलॉट्स किए जाएंगे। पहले भी ऐसी प्रक्रिया रही है कि जिन्हें हेडक्वार्टर कोटा कहा जाता है, जिस पर ये VIPs या फिर दूसरे श्रेणी के जो लोग ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें इजाज़त मिलती है। तो ये सुविधा इन्हें मिल गई है। अब देखना है कि ये ट्रेन से सफ़र करके भी अपने लोगों के बीच पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरी बात देखिए, दिल्ली के पत्रकार हैं विभुराज, उन्होंने अपने ट्विटर से एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जो यह लगता है कि जब वे टिकट काटने की प्रक्रिया में थे तब उन्होंने इसे देखा, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है। IRCTC कह रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि देखिए डायनेमिक फेयर सिस्टम को लागू किया जा रहा है। इसका मतलब यह होता है कि रेलवे तय किराया ही सिर्फ वसूल नहीं करेगी, जो एक निश्चित किराया है। रेलवे जैसे जैसे सीट्स के डिमांड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भाड़ा बढ़ाती जाएगी। मतलब आप इसको दूसरे अर्थ में यह भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे सीटें कम होती जाएगी भाड़ा बढ़ता जाएगा। तो देखिए ये सारे फैसले रात के डेवलपमेंट्स हैं, और जो VIPs को जो फैसिलिटी दी गई है, जिनके लिए रिजर्वेशन काउंटर खोले जा रहे हैं, इसकी जानकारी भी संबंधित जोन में जो प्रेस रिलेशन ऑफिसर हैं, जनसंपर्क अधिकारी हैं, उन्होंने मीडिया को दे दी है। तो देखिए ये सुविधा उनके लिए बहाल कर दी गई है जो सचमुच में स्पेशल कैटेगरी के लोग माने जाते हैं। और इस जद्दोजहद की घड़ी में भी जब आम आदमी परेशान है, उन्हें विशेष रियायत, विशेष सुविधा, फ्री में चलने की सुविधा दी गई है। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया, भले ही MP MLA आपके घर तक पहुँचे हो या ना पहुँचे हो इस दुख की घड़ी में, लेकिन उनके लिए सुविधा दे दी गई है। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।